अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे मतवाज़न ग़ज़ा के बारे में और जानेंगे कि मतवाज़न ग़ज़ा क्या होती है और इसका इंसान की उम्र, जिन्स और तर्ज़ ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। और आज हम इंसान की कुछ ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स की फ़ीसद मिक़दारें भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मतवाज़न ग़ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। मतवाज़न ग़ज़ा क्या होती है और इसका इंसान की उम्र, जिन्स और तर्ज़ ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतवाज़न ग़ज़ा होती क्या है। मतवाज़न ग़ज़ा से मुराद ऐसी ग़ज़ा है, ऐसी खुराक है जिस खुराक में इंसान के जिस्म की नॉर्मल डेवलपमेंट और नशोनुमा के लिए दरकार न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त तनासुब में मौजूद हो। यानी इंसान को अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यानी नशोनुमा के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार चाहिए, उतनी ही मिकदार में अगर न्यूट्रिएंट एक ग़ज़ा में पाए जाएं, ना न्यूट्रिएंट ज़रूरत से ज़्यादा हो ग़ज़ा में और ना उस ग़ज़ा में न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़रूरत से कम हो, यानी जितनी हमारी जिस्म की ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत के मुताबिक उस ग़ज़ा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, तो ऐसी ग़ज़ा को मतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। तो मतवाज़न ग़ज़ा क्या है, पहले हम इसकी तारीफ़ लिख लेते हैं कि ये ऐसी ग़ज़ा है, ऐसी खुराक है जिसमें हमारे जिस्म की नॉर्मल डेवलपमेंट और नशोनुमा के लिए दरकार न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त तनासब में पाए जाएं। दुरुस्त तनासब में पाए जाने का मतलब ये है कि जितनी हमारे जिस्म को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतनी ही मिकदार में खुराक या ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, ना उस मिकदार से ज़्यादा हो, ना ज़रूरत की मिकदार से कम न्यूट्रिएंट्स हो उस ग़िज़ा में। यानी जितनी हमारे जिस्म की ज़रूरत है उस उतनी ही मिकदार में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, ऐसी ग़िज़ा को मतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। तो हम इसकी तारीफ़ लिख लेते हैं। मतवाज़न ग़ज़ा क्या है? ऐसी ग़ज़ा जिसमें जिस्म की नॉर्मल डेवलपमेंट और नशोनुमा के लिए दरकार न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त तनासब में मौजूद हों। ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसी ग़ज़ा को मतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। तो मतवाज़न ग़ज़ा हमने पढ़ा, ऐसी ग़ज़ा जिसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, ना उसमें न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना कम हो, बल्कि हमें अपनी ग्रोथ और एनर्जी हासिल करने के लिए जितनी मिकदार में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतनी ही मिकदार में न्यूट्रिएंट्स उस ग़ज़ा के अंदर मौजूद हो, ना उस मिकदार से ज़्यादा हो, ना उस मिकदार से कम हो। तो ऐसी ग़ज़ा को मतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। और कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स मतवाज़न ग़ज़ा में मौजूद होते हैं? जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं मतवाज़न ग़ज़ा में, वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। जितनी मिकदार में हमारी जिस्म को उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतनी ही मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स मतवाज़न ग़ज़ा के अंदर होते हैं, ना मिकदार से ज़्यादा, ना ज़रूरत की मिकदार से कम। और वो कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है,
कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा उनमें लिपिड्स है, इसके अलावा उन न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स भी शामिल हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है अगर हम सेहतमंद और फिट रहना चाहते हैं। तो हमारी खुराक में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम केमिकल्स होने चाहिए, तभी हम फिट रह पाएंगे। और हमारी खुराक या हमारी ग़िज़ा में ये न्यूट्रिएंट्स ना हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होने चाहिए, ना हमारी ज़रूरत से कम। यानी हमारी खुराक में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उतनी ही मिकदार में होने चाहिए जितनी मिकदार में हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और वो वाली ग़िज़ा जिस ग़िज़ा में ये वाले न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त तनासब में पाए जाएं, यानी उतनी ही मिकदार में पाए जाएं जितनी मिकदार में हमें इनकी ज़रूरत है, उस ग़िज़ा को मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। और मतवाज़न ग़िज़ा ही हमारी नॉर्मल नशोनुमा और नॉर्मल डेवलपमेंट का बाइस बनती है। हम मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए ही नॉर्मल तरीके से नशोनुमा कर पाएंगे और नॉर्मल तरीके से हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारा जिस्म बनेगा। अगर हमें मतवाज़न ग़िज़ा नहीं दी जाएगी, यानी ऐसी ग़िज़ा दी जाएगी जिस ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, या तो न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़रूरत से बहुत कम है या न्यूट्रिएंट्स उस ग़िज़ा में हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारी नॉर्मल तरीके से नशोनुमा और डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान के सेहतमंद और फिट होने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतवाज़न ग़िज़ा का लेना। तो मतवाज़न ग़िज़ा की हमने तारीफ़ पढ़ी और हमने जाना कि मतवाज़न ग़िज़ा में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स दुरुस्त तनासब में पाए जाते हैं। अब हम कुछ खुराक की इक़साम लिखेंगे, कुछ ग़िज़ाएँ लिखेंगे और उन ग़िज़ाओं में मौजूद इन न्यूट्रिएंट्स की फ़ीसद मिकदारें जानेंगे। हम ये जानेंगे कि रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी फ़ीसद मिकदार है और लिपिड्स कितने फ़ीसद रोटी में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स कितने फ़ीसद। इसके बाद चावल और सेब, और फिर हम चिकन यानी जो मुर्गी का गोश्त है उसमें भी इन न्यूट्रिएंट्स की फ़ीसद मिकदारें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रोटी के बारे में लिख लेते हैं कि रोटी में इन न्यूट्रिएंट्स की कितनी मिकदारें हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट रोटी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और कौन सा न्यूट्रिएंट कम मिकदार में मौजूद होता है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले खुराक लिखेंगे हम यहाँ पर। खुराक के बाद हम उस खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फिर उसमें मौजूद लिपिड्स और फिर लिपिड्स के बाद उसमें मौजूद प्रोटीन्स की फ़ीसद मिकदारें जानेंगे। तो सबसे पहले हम खुराक में मौजूद, रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की फ़ीसद मिकदारें जाते हैं। तो सबसे पहले हम खुराक की जो किस्म लाएंगे वो है रोटी। रोटी में 52% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी रोटी में जो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि 3% रोटी में लिपिड्स होते हैं और 9% प्रोटीन्स होती हैं, यानी रोटी में लिपिड्स सबसे कम होते हैं। फिर इसके बाद है चावल। पाकिस्तान में आम तौर पर जो रोटी है और चावल है ये लोगों की बुनियादी खुराक में शामिल है। पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर रोटी और चावल पर ही गुजारा करते हैं। हमने देखा था कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स
52% थे, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की फीसद मिकदार 23% है और लिपिड्स की जो मिकदार है वो 0.1% है, जबकि चावल में जो प्रोटीन्स की फीसद मिकदार है वो 2.2% है। यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो फीसद मिकदारें हैं वो रोटी की निस्बत कम होती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सेब को देख लेते हैं कि एक सेब में कार्बोहाइड्रेट्स कितने फीसद होते हैं, लिपिड्स कितने फीसद होते हैं और प्रोटीन्स कितने फीसद होती है। तो पहले हम सेब को देख लेते हैं। सेब में 12.8% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि सेब में जो लिपिड्स होते हैं वो 0.5% होते हैं, जबकि प्रोटीन्स सेब में 0.3% मिकदार में होती है। अब इसके बाद हम एक अंडे को भी देख लेते हैं कि अंडे के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की कितनी मिकदारें होती है। अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 0.7% होते हैं। आप अभी तक हमने जितनी भी खुराक की इकसाम पढ़ी हैं उनमें अंडे में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड्स अंडे में 12% होते हैं। लिपिड्स अंडे में 12% लिपिड्स होते हैं, जबकि प्रोटीन्स अंडे में 13% होती हैं। अंडे में प्रोटीन्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और फिर हम चिकन यानी मुर्गी का गोश्त, मुर्गी के गोश्त में कार्बोहाइड्रेट्स 0% बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि लिपिड्स 11% और प्रोटीन्स 20%। तो आप देख सकते हैं चिकन यानी मुर्गी के गोश्त में प्रोटीन्स तमाम ग़िज़ाओं की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ये हमने कुछ खुराक की इकसाम लिखी और उनमें पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट्स की फीसद मिकदार के बारे में जाना। अब हम मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान की उम्र, उसके जिन्स और उसके तर्ज़ ज़िंदगी से ताल्लुक़ पढ़ते हैं। तो मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान की उम्र, जिन्स और तर्ज़ ज़िंदगी से ताल्लुक़। तो सबसे पहले हम मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान की उम्र से ताल्लुक़ पढ़ते हैं। उम्र से ताल्लुक़। उम्र, इंसान की जो उम्र है उसका मतवाज़न ग़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है। वो वाली उम्र जिस उम्र में इंसान की ग्रोथ हो रही होती है, नशनुमा हो रही होती है, उसकी जिसामत में इजाफ़ा हो रहा होता है, उस उम्र में उसको ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिस खुराक में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, जिस खुराक में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उसको नशनुमा करने के लिए, अपनी जिसामत में इजाफ़ा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसे ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। तो वो लड़का या लड़की जो बढ़ती हुई उम्र में मौजूद हो, नशनुमा वाली उम्र में मौजूद हो, उन्हें ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ज़्यादा हो। उनकी ज़रूरत है इस उम्र में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा एनर्जी। तो उनकी जो मतवाज़न ग़िज़ा है, बढ़ते हुए लड़के या लड़की की, उनकी मतवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगी, क्योंकि इस उम्र में उनकी हड्डियाँ भी नशनुमा पाती हैं, बढ़ती हैं और उनके रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ रहे होते हैं, जो नशनुमा वाली उम्र होती है।
तो बढ़ती हुई हड्डियों और बढ़ते हुए रेड ब्लड सेल्स के लिए उन्हें ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी बहुत ज़्यादा हों, और इसके साथ साथ उनमें कैल्शियम और आयरन की मिकदारें भी बहुत ज़्यादा हों। कैल्शियम हड्डियों के बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है, जबकि जो आयरन है वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्र के लिहाज से हमने जाना कि उम्र के लिहाज से मतवाज़न ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, और वो जो इंसान बालिग हो जाता है, जो अपनी नशोनुमा को मुकम्मल कर लेता है, जो अपनी ग्रोथ को मुकम्मल कर लेता है, बालिग होने के बाद उसकी जो ग़िज़ा है, उस ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स की जो तादाद है वो एक ऐसे इंसान की निस्बत जो अभी ग्रोथ कर रहा होता है, नशोनुमा कर रहा होता है, ऐसे इंसान की निस्बत बालिग इंसान की खुराक में न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार है या एनर्जी की जो मिकदार है वो कम होनी चाहिए बालिग इंसान की खुराक में। तो उम्र के तब्दील होने से इंसान की जो मतवाज़न ग़िज़ा है वो भी तब्दील हो जाती है। बढ़ती हुई उम्र में इंसान की मतवाज़न ग़िज़ा वो वाली ग़िज़ा होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी ज़्यादा हो, जबकि जब इंसान बालिग हो जाता है तो बलोगत की उम्र में उसकी जो मतवाज़न ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी निस्बतन कम हो। ये था, हमने मतवाज़न ग़िज़ा का उम्र से ताल्लुक़ पढ़ा। तो ये हम लिख लेते हैं कि जो मतवाज़न ग़िज़ा है एक बढ़ते हुए लड़के या लड़की को ग़िज़ा में ज़्यादा प्रोटीन्स, कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है, जबकि एक बालिग इंसान जो अपनी ग्रोथ को मुकम्मल कर चुका होता है उसको अपनी ग़िज़ा में उसकी जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसमें प्रोटीन्स की तादाद कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये था, हमने मतवाज़न ग़िज़ा का उम्र से ताल्लुक़ पढ़ा। अब हम मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान के जिन्स से ताल्लुक़ पढ़ेंगे। जिन्स से क्या ताल्लुक़ है मतवाज़न ग़िज़ा का? जिन्स यानी मर्द या ख़ातून का मतवाज़न ग़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है? आम तौर पर ख़वातीन में जो मेटाबॉलिज़्म की रफ़्तार है वो मर्दों की निस्बत कम होती है। मर्दों में मेटाबॉलिज़्म की रफ़्तार, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी रफ़्तार ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होती है, और मेटाबॉलिज़्म में न्यूट्रिएंट्स दरकार होते हैं। अगर जिस्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो मेटाबॉलिज़्म भी नहीं होगा। अगर तेज़ रफ़्तारी से मेटाबॉलिज़्म हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए, और अगर मेटाबॉलिज़्म कम रफ़्तार से हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स भी कम चाहिए। चूँकि ख़वातीन में मर्दों की निस्बत जो मेटाबॉलिज़्म की रफ़्तार है वो कम होती है, इसलिए उनकी जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसमें मर्दों की निस्बत न्यूट्रिएंट्स की जो मिकदार या तादाद है या उनकी मतवाज़न ग़िज़ा में एनर्जी की मिकदार मर्दों की मतवाज़न ग़िज़ा की निस्बत कम होनी चाहिए। तो ये भी हम लिख लेते हैं जिन्स से ताल्लुक़। चूँकि ख़वातीन में मेटाबॉलिज़्म की रफ़्तार मर्दों की निस्बत कम होती है, इसीलिए
उनकी मतवाज़न ग़िज़ा में मर्दों की निस्बत न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ये हमने जिन्स से ताल्लुक़ पढ़ा। अब हम मतवाज़न ग़िज़ा का तर्ज़ ज़िंदगी से ताल्लुक़ पढ़ते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी से ताल्लुक़, जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसका तर्ज़ ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ़ इंसानों का मुख्तलिफ़ होता है, उनकी काम की फ़ितरत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका तर्ज़ ज़िंदगी बैठकर करने वाले काम ज़्यादा होते हैं उनके तर्ज़ ज़िंदगी में। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके तर्ज़ ज़िंदगी में बैठकर करने वाले काम ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इंसानों को अपनी मतवाज़न ग़िज़ा में कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और वो वाले इंसान जो दिन का ज़्यादातर हिस्सा मुशक्क़त में गुजारते हैं, जो बहुत सख्त किस्म की काम करते हैं पूरे दिन के दौरान, उनकी जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए ज़्यादा काम करने के लिए और मुशक्क़त वाले काम करने के लिए, निस्बतन ऐसे इंसान के जो बैठ कर सारा दिन काम करता है। चूँकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए उसकी जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार कम होनी चाहिए। तो तर्ज़ ज़िंदगी से भी हमने मतवाज़न ग़िज़ा का ताल्लुक़ पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि वो इंसान जो बैठकर काम करता है, ऐसा इंसान जो बैठकर ज़्यादातर काम करता है, वो सेडेंट्री होता है, वो सेडेंट्री इंसान कहलाता है। सेडेंट्री जो बैठकर ज़्यादातर काम करता है, वो इंसान जो बैठकर काम करता है वो सेडेंट्री होता है, और उसकी मतवाज़न ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स कम होने चाहिए, क्योंकि उसको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि वो वाला इंसान जिसको मुशक्क़त वाले काम करना पड़ते हैं अपने तर्ज़ ज़िंदगी में पूरे दिन के दौरान, उसकी मतवाज़न ग़िज़ा में न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसे मुशक्क़त वाले काम और सख्त किस्म की सरगर्मियाँ सरअंजाम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। तो ये हमने आज मतवाज़न ग़िज़ा और उसका तर्ज़ ज़िंदगी, जिन्स और उम्र से ताल्लुक़ पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने मतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ़ पढ़ी और ये जाना कि मतवाज़न ग़िज़ा का इंसान की जो उम्र है, तर्ज़ ज़िंदगी है और जिन्स से क्या ताल्लुक़ है, और मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की फ़ीसद मिक़दारें भी पढ़ी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।